क्या आप जानते हैं कि 1975 के समय भी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख हसीना और उनके पति समेत बच्चों को दिल्ली में पूरी सुरक्षा के साथ रहने की जगह दी थी। कुछ साल पहले शेख हसीना ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया था कि सन 1975 में उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। उस समय वह दिल्ली के पंडारा रोड पर अपने बच्चों के साथ रह रही थी। शेख हसीना ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया कि कैसे करीब 5 दशक पहले उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। जिस समय पिता की हत्या हुई थी वह अपने पति से मिलने के लिए जर्मनी गई हुई थी, जो कि एक परमाणु वैज्ञानिक थे। 1975 बांग्लादेश नरसंहार में शेख हसीना के परिवार और रिश्तेदारों को मिलाकर कुल 18 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें उनका 10 साल का एक भाई भी शामिल था। शेख हसीना ने बताया था कि फिर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें जानकारी दी कि वह सुरक्षा और शरण देना चाहती हैं। इसके बाद युगोस्लाविया के मार्शल टिटो और इंदिरा गांधी ने उन्हें रिसीव किया और वह दिल्ली आ गई थी। उस वक्त शेख हसीना और उनके परिवार को पंडारा रोड पर टॉप लेवल सिक्योरिटी के साथ एक सीक्रेट घर में रखा गया था। इसके अलावा उनके पति को एक नौकरी भी दी गई थी। वही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हलचल मची हुई है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अभी भी हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में हैं, जिनकी आगे की रणनीति को लेकर सरकार में मंथन चल रहा है। उधर बांग्लादेश में जल्द ही नई अंतरिम सरकार का गठन हो सकता है। छात्रों ने अल्टीमेटम दिया था कि उन्हें न तो बांग्लादेश में सैन्य शासन कबूल है और न ही सैन्य समर्थित सरकार कबूल है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। छात्रों के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन संसद भंग कर दी है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अगले 48 घंटे में भारत छोड़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो हसीना यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं। इसके अलावा अन्य देशों से भी उनकी बातचीत चल रही है। ऐसी भी चर्चा है कि वह रूस में भी शरण ले सकती हैं। फिलहाल शेख हसीना को गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में रखा गया है। भारत ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की है। और अधिक जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि शेख हसीना को अन्य देश भेजने के लिए भारत द्वारा ही व्यवस्था की जाएगी। कारण, वह जिस विमान से भारत आई थीं, वो बांग्लादेश वायुसेना का था और वापस पड़ोसी मुल्क जा चुका है। ऐसे में अब शेख हसीना जिस भी देश में शरण लेने जाएंगी, वहां भारत अपने विमान से उन्हें पुख्ता सुरक्षा के साथ रवाना करेगा। इसको लेकर भी सरकार की बैठकें जारी हैं और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। बांग्लादेश की सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। मेजर जनरल जियाउल अहसन को हटा दिया गया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम का काम विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मोजिबुर रहमान को जीओसी सेना प्रशिक्षण और सिद्धांत कमान, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज शम्स चौधरी को सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम को सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक को कमांडेंट एनडीसी और मेजर जनरल एएसएम रिदवानुर रहमान को एनटीएमसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टोरेट आईएसपीआर ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई बार हिंसा भड़की थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली कोटा प्रणाली को समाप्त किया जाए। पहले जब हिंसा भड़की थी तब कोर्ट ने कोटे की सीमा को घटा दिया था, लेकिन हिंसा नहीं थमी और अब प्रदर्शनकारी शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब तक 11,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारियों ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशनों, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों और उनके नेताओं के आवासों पर हमला किया और कई वाहनों को जला दिया। सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बंद करने का आदेश दिया। इससे पहले जुलाई में भी
स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई थी। उस समय ढाका के मुंशीगंज जिले के एक पुलिसकर्मी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पूरा शहर युद्ध के मैदान में बदल गया। वही एक बड़ी खबर है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट और पूरे देश में अराजकता और हिंसात्मक माहौल के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को गठित होने वाली अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है। और आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बंगा भवन, राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। ग्लोबल माइक्रो क्रेडिट आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रमुख प्रतिपक्षी माना जाता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने का प्रस्ताव मान लिया है। इस बैठक में आरक्षण आंदोलन के प्रमुख छात्र नेताओं के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। 1974 में जब बांग्लादेश में अकाल पड़ा तब यूनुस चटगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। इस अकाल में हजारों लोग मारे गए थे। तब यूनुस ने देश की विशाल ग्रामीण आबादी की मदद के लिए कोई बेहतर तरीका खोजने की सोची। गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने जाने वाले यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला चुका है। कारण, उन्होंने गांव में रहने वाले गरीबों को $100 से कम के छोटे छोटे कर्ज दिलाकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की थी। इन गरीबों को बड़े बैंकों से कोई मदद नहीं मिल पाती थी। इसी साल जनवरी में यूनुस को श्रम कानून के उल्लंघन के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। जून में बांग्लादेश की एक अदालत ने यूनुस और 13 अन्य लोगों पर उनके द्वारा बनाए गए एक दूरसंचार कंपनी में वहां काम करने वाले लोगों के कल्याण कोष से $2 मिलियन के गबन के आरोप में मुकदमा भी चलाया था। हालांकि उन्हें किसी भी मामले में जेल नहीं भेजा गया। यूनुस पर भ्रष्टाचार और अन्य कई आरोपों के 100 से अधिक अन्य मामले चल रहे हैं।